हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 8। हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड। आज से हम नया मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चोलिस्की मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मेथड है, ठीक है। बहुत बार एग्जाम को आता है और एक प्रॉब्लम कंपल्सरी आता है। सो चोलिस्की मेथड, सो एज यूजुअल सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय चोलिस्की मेथड। अगेन आपको तीन इक्वेशन दिए, सो यू हैव टू फाइंड थ्री अननोन्स x1 x2 x3। अभी इसकी मेथड देखो, आपको मैट्रिक्स था, राइट। मैट्रिक्स में ये आप कैसे लिख सकते हो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिक्स में। ये देखो मैट्रिक्स फॉर्म क्या है, Ax इज इक्वल टू बी। सो ए मैट्रिक्स कैसे बनेगा, ये देखो। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जैसे जैकोबीज और गॉस सीडल में मैंने बताया था, यहाँ पे मैक्सिमम कोएफिशिएंट वाला इक्वेशन ले लो, सो दैट आपको रीशफल करना पड़े तो करो। अभी यहाँ पे कुछ आइटरेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे चल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, मैट्रिक्स इसके कोएफिशिएंट 4 to 14, 4 to 14, 2 17 - 5 और 14 - 5 और 83। तो ये हो गया मैट्रिक्स ए, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देखो, ये मैट्रिक्स हो गया ए। एक्स मैट्रिक्स कैसे होता है, कॉलम मैट्रिक्स। जो भी अननोन है x1 x2 x3 कॉलम में लिखने, x1 x2 x3। और बी क्या होते हैं, यहाँ इस साइड के कांस्टेंट्स 14 - 101 155। सो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, क्लियर। उसके बाद लेट A इज इक्वल टू, अभी ये देखो क्या लिखा है, A इज इक्वल टू L मैट्रिक्स है और L T स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज इसका मतलब क्या, ये देखो अगर L ये है तो इसके जो भी रोज है दैट विल बिकम कॉलम। रोज कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रोज बन जाएंगे, दैट इज ट्रांसपोज, ठीक है। सो L इंटू LT, तो A को हमने क्या लिख दिया, L इंटू LT। तो A क्या है, ये देखो मैं बता रहा हूं, A यानी ये खुद मैट्रिक्स L यहाँ पे देखो कैसे नेमिंग किया है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मैट्रिक्स में ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ऑर्डर कभी भी पहला रो लिखते हैं, बाद में कॉलम लिखते हैं। तो ये देखो L11, इसका मतलब क्या, ये एलिमेंट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, इसलिए 11, ठीक है। ये L21 क्यों, ये देखो ये एलिमेंट सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, वैसे ये एलिमेंट थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में। समझ में ये सब नोटेशंस। ये देखो ये एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 2, ये थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 2 और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 3, राइट। तो ये L कैसे बना है, ये देखो अपर ट्रायंगल 0, तो LT क्या होगा, लोअर ट्रायंगल 0। जैसे कि ये अगर L है ना, ये L है तो ये LT है, यानी इसका जो कॉलम है वो यहाँ पे रो बनेगा, L11 L21 L31, ये देखो रो। ये कॉलम सेकेंड रो, ये कॉलम थर्ड रो, या फिर उल्टा, यहाँ पे रो क्या बन गया, कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम, ट्रांसपोज, क्लियर ये स्टेप। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। ये आपको गया है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वापस मेरे टेक्निक से सिखाता हूं, ठीक है। तो ये A एज इट इज कैरी करना है, और अभी इसका आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये देखो मैं हमारा टेक्निक बताता हूं। ये देखो पहला मैट्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ रो में डिवाइड करो, पेंसिल रखो साथ में, तो नंबर ऑफ रो, और सेकेंड ऑलवेज नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी रहेंगे। सो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, ये मैंने मार्क करके लिया, ये मार्क करना ही है, नहीं तो आगे जाके सब कुछ कंफ्यूजन होगा, कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या लिखना है वो सब, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे नाउ, पहला रो इंटू पहला कॉलम, ठीक से देखो, L11 इंटू L11 क्या होगा, L11 स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इंटू दिस, देन दिस इंटू दिस, ये देखो मेरे हाथ की तरफ देखो तो आपको समझ में आएगा, देन दिस इंटू दिस,
ये हो गया पहला एलिमेंट। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ये देखो L11 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 स्क्वायर, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0। देन फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, बोलो L11 इंटू L22 21, ये देखो L11 इंटू L21, दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0। क्लियर, समझ में आ रहा है? हाँ, बोलो आगे चलेंगे। हाँ, सो दिस रो इंटू दिस कॉलम, ये लिख दिया। बोलो आगे चलेंगे। दिस रो इंटू दिस कॉलम, बोलो L11 इंटू L31, देन दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, वो मैं लिख रहा हूं, ये बन गया। क्लियर? सो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड ये, फर्स्ट रो इंटू थर्ड ये। सिमिलरली अभी ये अगला रो लेना है इन तीनों को, तो ये तीन एलिमेंट आ जाएंगे, और थर्ड रो अगेन इन तीनों को, थर्ड रो आ जाएगा। ये देखो मैं कर रहा हूं, बोलो L21 इंटू L21 इंटू L11, राइट, दिस इंटू दिस, नाउ दिस इंटू दिस 0, दिस इंटू दिस 0, नाउ दिस इंटू दिस L21 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 स्क्वायर, L22 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 square, and 0 into 0 0. Now this into this, बोलो L21 into L31 है ना, then L22 into L32, हाँ, और प्लस यहां तक लिखता हूं, L22 into L32, right, and this into this 0. बोलो आगे चलेंगे। हाँ, this into this L31 into L11, then this into this 0, this into this 0. बोलो this into this L31 into L21, L32 into L32। एक मिनट, दिस इंटू दिस ये तो स्क्वायर ही हो जाएगा, एक मिनट, दिस इंटू दिस ये हो गया, ये 0 ये 0, देन दिस इंटू दिस 21, हाँ L22 L32 इंटू L22 और ये 0, हाँ, एंड लास्ट वन दिस इंटू दिस L31 स्क्वायर, दिस इंटू दिस L32 स्क्वायर, एंड दिस इंटू दिस L33 स्क्वायर। समझ में? तो मैंने मेरा टेक्निक यूज करके, बहुत ही इजी है, आप लोग प्रैक्टिस करो। तो ये आ गया आपका मैट्रिक्स। तो ये मल्टीप्लिकेशन तो हो गया। नाउ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये 3/3 का है, यानी 3 रो 3 कॉलम, ये भी क्या है 3 रो 3 कॉलम, यानी 3/3। तो बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स सी, this is equal to this is equal to this, and this is equal to this। तो ऐसे आपको 9 इक्वेशंस मिलेंगे, और 9 इक्वेशन के ऊपर से आपको ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो 99 हमें जरूरत नहीं, इसमें से कोई भी 6 ले लो। ये देखो मैंने यहाँ पे कंपेयर करके बताया, अभी ठीक से देखो। L11 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 4, ये देखो L11 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो इसका स्क्वायर रूट निकालो, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो L11 एलिमेंट क्या आ गया 2। आगे L11 into L21, ये देखो दिस इज इक्वल टू दिस, ये देखो कंपेयर करो, दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू दिस एलिमेंट 2, राइट। तो उसमें से L11 निकला है ना 2, तो L21 क्या आएगा 2/2 1, चार को आप कैंसिल पे करके देखो। तो ये सब ऐसे निकालते जा रहे हैं। बोलो L11 into L31, ये देखो दिस इज इक्वल टू दिस, तो पहला रो इज इक्वल टू इसका पहला रो, सो दिस इज इक्वल टू 14। सो L11 into L31 इक्वल टू 14, उसमें से क्या निकाला हुआ ये देखो 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, 14/2 7, सो L31 विल बी 7। ऑलरेडी आ रहा है, क्लियर? ये क्लियर। अभी आगे ये देखो दिस, ये मिडल वाला ले लिया, दिस इज इक्वल टू 17, ये देखो मिडल, L21 स्क्वायर प्लस L22 स्क्वायर 17। अब इसमें से क्या मालूम है, हाँ L21 मालूम है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये यहाँ पे जाएगा
और L22 square equal to 16 taking square root 4 आ गया, L22 is equal to 4 already आ गया। देन आगे L21 ये देखो दिस इज इक्वल टू दिस किया ना, देन आगे L21 31 22 33, हाँ ये देखो दिस इज इक्वल टू दिस -5, ये देखो -5। तो इसमें से देखो अभी क्या क्या यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो इसके ऊपर से L32 आ जाएगा। और लास्ट ये देखो ये दिस इज इक्वल टू 83 है ना, ये देखो 83। तो यहाँ पे भी देखो क्या ये L33 आ जाएगा 5। क्लियर? कैसे निकालने? बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अभी L हमारा आ गया, L हमने ये माना था ना, तो अभी एक एक एलिमेंट रख दो। ये देखो L इज इक्वल टू L11, ये देखो L11 क्या है 2, 0 0 आ गए 0 0। बोलो L21 इज 1, ये देखो L22 इज 4 और ये 0 है ना। देन ये नीचे के तीन एलिमेंट यानी L31 7, L32 -3, L33 5। क्लियर? L आ गया। बोलो अभी L तक तो आ गया, अभी आगे सिंपल है। बोलो अभी हम यहां से वापस स्टार्ट करेंगे। Ax इज इक्वल टू बी, ध्यान से देखो Ax इज इक्वल टू बी हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन। A हमने क्या लिया था, L इंटू एल टी। ये देखो L को मैं रख रहा हूं, L को ये देखो A को रख रहा हूं L इंटू एल टी। A इज L इंटू एल टी, A इज L इंटू एल टी। ये X एज इट इज, ये B एज इट इज। ठीक है, यहां तक बोलो। अभी क्या करेंगे, एल टी इंटू एक्स, इसको बोल देंगे Z। हम लोग बोल रहे हैं क्या किया मैंने, LT इंटू एक्स, इसको क्या बोल दिया Z। तो इसके ऊपर से क्या बनेगा, ये देखो ये Z हो गया ना, तो L इंटू Z, ये देखो L इंटू Z इज इक्वल टू B। तो इसको हमने Z माना, तो LZ इज इक्वल टू B आ गया। आगे चलेंगे, LZ इज इक्वल टू B, राइट। LZ इज इक्वल टू B से स्टार्ट किया। L तो मालूम है, ये देखो L अभी निकाला। Z क्या होगा, ऑब्वियसली Z1 Z2 Z3। X क्या था यहाँ पे है ना, X1 X2 X3, तो वैसे Z क्या होगा, Z1 Z2 Z3। और B यानी ये देखो ये हमारा B मैट्रिक्स है। क्लियर? A इंटू Z इज इक्वल टू B। अभी इसके ऊपर से इक्वेशंस बनाओ। ये देखो दिस रो इंटू दिस कॉलम इज इक्वल टू 14, this row into this column is equal to -101, this row into this column is equal to 155। बोलो 2Z1 है ना, बाकी तो 0 ही आ जाएंगे, is equal to 14। then 1Z1 plus 4Z2 is equal to -101, 7Z1 minus 3Z2 plus 5Z3 is equal to 155। तो यहां से आपको कौन से वैल्यू मिलेंगे, Z1 Z2 Z3। बोलो तो Z1 यहां से 7 आ रहा है, ये देखो 14/2 7। ये Z1 7 यहां पे रखो, Z2 मिल जाएगा। तो Z2 आ रहा है -27। आप कैलसी पे कैलकुलेट करो, कॉपी मत करो। देन Z1 Z2 यहां पे रखो, Z3 आ जाएगा, तो Z3 आ गया 5। क्लियर? ये करके देखो। बोल अभी दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, ये देखो हमने यहाँ पे L इंटू ZD कर लिया। अभी ये जो माना था ना वो करेंगे, LT इंटू एक्स इज इक्वल टू Z। ये देखो LT इंटू एक्स इज इक्वल टू Z। बोलो LT यानी L का ट्रांसपोज। ये देखो हमारे पास L है, तो LT क्या होगा, ये देखो ये रो विल बिकम, दिस कॉलम विल बिकम रो। See 217 217, 04 minus 3 04 minus 3, 005 005। सो रोज बन गए, कॉलम बन गए रोज, रोज बन गए कॉलम। तो ये L के ऊपर से LT निकाला। X क्या होता है एज यूजुअल, X1 X2 X3। Z क्या होता है Z1 Z2 Z3। तो इसके ऊपर से वापस इक्वेशन बनाओ। ये देखो Z1 Z2 Z3, 7 minus 27 5। ये जो आ गए वो यहाँ पे रख दिए, ये एज इट इज, ये एज इट इज, Z1 Z2 Z3 यहाँ पे लिखिए। बोलो अभी इसके ऊपर से इक्वेशन बनेंगे और X1 X2 X3। आपको क्या चाहिए, X1 X2 X3। सो दिस इज चोलिस्की मेथड।
बोलो अभी 2x1 plus 1x2 plus 7x3 is equal to 7. 4x2 minus 3x3 is equal to minus 27 और 5x3 is equal to 5. तो x3 क्या आ गया 1, 5/5. ये x3 यहाँ पे रखो, x2 आ जाएगा -6 और x3 x2 यहाँ पे रखो, x1 आ जाएगा 3. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. और ये आंसर राइट है या रॉन्ग है आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो. x1 x2 x3 किसी भी एक में रख दो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये सब ऐड करके आंसर क्या आना चाहिए 40. तो हमारा आंसर राइट है. क्लियर. दिस इज चोलिस्टिक मेथड. इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, एक प्रॉब्लम जरूर आता है. क्लियर. सब अभी अगला जो हम प्रॉब्लम करेंगे उसके लिए मैं ये सब ऐसे ही रख रहा हूँ फ्लो चार्ट, बस आपको वैल्यूज रखने हैं, दैट्स ऑल. क्लियर. तो प्रैक्टिस